आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज या मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इसमें मुख्यतः जब मिरर इमेज की बात हो तो कोई वस्तु सपोज किया जाए बी यहां लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो आपका मिरर इसके ठीक दाएं तरफ रहेगा, बी के ठीक दाएं तरफ मिरर होगा यदि मिरर इमेज की बात हो। ठीक, बहुत क्वेश्चन में मिरर दिया हुआ रहता है, बहुत में नहीं दिया हुआ रहता है। यदि नहीं दिया हुआ हो और कहे कि दर्पण इमेज दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको मिरर को कहां रखना है, वस्तु के ठीक दाएं तरफ, वस्तु के ठीक दाएं तरफ आपने मिरर रख दिया। अब ये क्या होगा, जब मिरर इमेज की बात होगी तो ये इसका जो बायां तरफ है ये दायां हुआ और ये बायां हुआ, यही है ना, तो दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो अब देखिए लाइन ऐसे खींचा गया है, ठीक, और इस तरह से ये प्रतिबिंब बनेगा, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये प्रतिबिंब आपका बन गया, सीधा उलट गया। कैसे, जैसे हाथ मेरा ये है, देखिए सपोज किया जाए इस तरह से मेरा हाथ है तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब सपोज क्या सी लिखा हुआ इस तरह से सी है और मिरर यहां रखा हुआ है इसके ठीक दाएं तरफ, ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा सी। और ये जो है जितना दूरी भी यहां है इतना ही दूरी भी इधर भी बनाएगा, ऐसा नहीं ये नजदीक रहेगा तो इधर भी नजदीक, इधर दूर रहेगा तो इधर भी दूर, इस तरह से होगा, ठीक। अब सपोज किया जाए ऐसे लिखा हुआ हो, पेन है और यहां मिरर है, ठीक है, यहां पे दर्पण रखा हुआ है। अब क्या होगा, एन पलटेगा इस तरह से, ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब देखिए ये वाला लाइन जो है सीधा रह जाएगा। अब ये इस तरह से है तो ये कैसे हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। आप जब इसको पलट के देखना, आप इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा और इसको फिर सीधा कीजिए, दोनों तरफ लाइन आपका समान रहा और बीच वाला लाइन ऐसे हो गया, यहीं पे आपको बना दिखाते हैं, इस तरह से लाइन हो गया, ये लाइन भी बना दे रहा है। अब ई है, इसके लिए लाइन एक फिक्स है और जितना डंटा इस साइड है उतना इस साइड हो जाएगा। पी है, लाइन सीधा रह जाएगा, पी का मुंह ऐसे हो जाएगा। तो पेन कैसे बन जाएगा, अब देख लिए पेन कैसा होगा, ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है, और ऊपर और नीचे का, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट समान रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक। अब ये तो हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो इस तरह से दर्पण कहां आएगा, जो जिस वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है उसके ठीक दाएं तरफ आप दर्पण रखेंगे। अब इसी जगह बात करें कि इस मिरर को आप नीचे रख दें, यहां बी है, ये देखिए बी है इस तरह से लिखा हुआ, अब दर्पण यहां रख दिया आपने, ठीक है, बी को दर्पण यहां रख दिया, बी का। अब ये दर्पण जब इसके ठीक नीचे रखते हो आप तो सिंबल कैसा बनेगा, ये जिस तरह है यहां, आप दर्पण का रोल तो जानते ही हो कि जो ठीक दर्पण के बाएं तरफ है वो दर्पण के दाएं तरफ आएगा, या दाएं तरफ है तो बाएं तरफ आएगा। तो ये ठीक क्या होगा, अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, जो इस दर्पण के सबसे लास्ट में है, यहां पे है, ये पार्ट कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन रहेगा ही, ठीक, और फिर ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, कैसा पलटेगा, इसी तरह से पलटेगा, ठीक है। आप क्या देखे, ये जो बी है वो पलटी मारा, इस तरह का सिंबल बनाया। अब यहां पे तो आपके यहां का बी कैसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, यदि नीचे रहा यहां बन गया। तो हम लोग एग्जाम्पल बी पे ही सेट करते हैं। एक बार आपका दर्पण यहां है ठीक सामने बी के, प्रतिबिंब ऐसा बना है,
ठीक सामने जब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, और ये उसके ठीक बेस में यदि रख दिए, नीचे रख दिए, तो इस तरह का सिंबल बना। अब तीसरा एक भी और देख लेते हैं। यदि यहां बी है, ये है बी लिखा हुआ, सब कुछ किया जाए, ठीक, ऐसे डंटी बढ़ा दो इसका थोड़ा सा, इस तरह का बी आपका लिखा हुआ है। अब दर्पण को ऊपर रख दिया जाए, दर्पण को आपने ऊपर रखा, तो अब ये जब होगा क्या होगा, इस तरह से है हाथ तो ऐसे हो जाएगा, होगा ना जो बताया आपको, लेफ्ट टू राइट, तो ऊपर नीचे हो गया ये, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर में चला जाएगा, ये लाइन ऐसे खिंचाएगा, ठीक, और ये पार्ट ऊपर हो जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा, और ये जो पूंछ निकला हुआ है, पूंछ का भाग यहां आ जाएगा। ठीक, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये चित्र हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथा चित्र में क्या आएगा, आपका बी ऐसे लिखा हुआ है, दर्पण आपने यहां बना दिया, ठीक है, दर्पण आपने किस तरह बना दिया, बी के बाएं साइड में। ये कैसे पलटी मारेगा, इस तरह से, ये बी इस तरह से हो जाएगा, तो ये लाइन यहां रहेगा, इस तरह का सिंबल बनेगा। तो आपने बी का 4 देख लिया, 1 2 3 4। 2 में जब बी के राइट हैंड साइड में दाएं तरफ ये दर्पण रहेगा, सिंबल इस तरह का बनता है। इसमें क्या हो रहा है, बायां दायां दायां बायां हो रहा है। और यदि बी के बाएं तरफ दर्पण रहता है तो यहां भी बायां दायां बनता है, और ऊपर नीचे कांस्टेंट रहता है। बट जब ये ऊपर जाएगा, यदि आप इसको ऊपर रखे दर्पण को बी के ठीक ऊपर, तो ये क्या हो गया, ऊपर का भाग नीचे चला गया, नीचे का भाग ऊपर चला गया, और लेफ्ट और राइट में जो भी कॉम्बिनेशन था इसका सेम रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक उसी प्रकार जब बी के ठीक नीचे आप दर्पण रखते हो तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता। 3 सिंबल, 2 सिंबल में आपका क्लियर है कि बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है, और ये 2 सिंबल में क्लियर क्या है कि ऊपर और नीचे का भाग क्या होता है, चेंज होता है, और बायां दायां क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जल प्रतिबिंब। ठीक, अब पानी के दूसरे किनारे में यदि रख दिया, ऊपर ऊपरी भाग में नीचे से आप कुछ दे रहे हो, तो इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां भी आप उल्टा के आप रख सकते हो, ऐसे पानी समुद्र को तो नहीं रख सकते ऊपर, बट यदि ऐसा होता है तो ये कंडीशन पानी वाला ही रहेगा यदि दर्पण ऊपर लगाते हैं तो। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब के अंतर्गत आप इसको पढ़ेंगे, और जल प्रतिबिंब का ही रूप में यह भी काम करता है यदि दर्पण ऊपर रखते हो तो। ठीक, तो दोनों इमेज में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन जब घड़ी वाला क्वेश्चन बनेगा आपका, घड़ी समय जब देखेंगे आप दीवार घड़ी में, तो अंतर आएगा। वो अंतर क्या आता है आप देखिए, कहां चला गया भाई। अब आपको मैं दिखाता हूं घड़ी। अब एक घड़ी इस तरह से बना, ठीक, यहां 12 बजता है, आप जानते हैं, यहां 1, यहां 2 और यहां 3, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 थोड़ा नजदीक हो गया, 8 को यहां बढ़ा। ठीक है, इस तरह का एक, और आपने ये दर्पण यहां लगा दिया, इसमें दर्पण आप यहां लगाए। अब आपको यदि यहां बज रहा है 10:10, ज्यादातर आप घड़ी के खोल में क्या देखते होंगे, घंटे की सुई को छोटा कर दो, 10:10 बज रहा है, दर्पण यहां लगा हुआ है, तो यहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखिए प्रतिबिंब किस तरह का बन रहा है।
घड़ी है, यहां भी 12 बजेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरह से समय बनेगा। अब आपको क्या बताएगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे ये दर्पण है, इसके ठीक दाएं तरफ ये है। अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से सिंबल बनाएगा। यदि ये ऐसे है, ये ऐसे बनाएगा। अब ये देखिए 1 और 2, ठीक 30 30 60 डिग्री की दूरी पे है। यदि आप डिग्री के रूप में जानते हैं इसको, तो इस बाएं तरफ कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मिनट की सुई कहां चले जाएगी, 10 पे। मिनट की सुई कहां चले गई, 10 पे। अब 10:10 हो रहा है, तो कुछ आगे बढ़ा है घंटा की सुई, तो कुछ क्या हो जाएगा, 2 से ठीक पहले रहेगा। ये इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, ठीक पहले कर दिया, 2 से ठीक पहले। अब ये कितना बज रहा है, देखिए 10:10 हो रहा है। यदि आप एक प्रतिबिंब इसमें देख रहे हैं दर्पण में, तो कैसा बन रहा है, तो 2 बजने में 10 मिनट लेट है। 2 बजने में कितना मिनट, सॉरी 10 मिनट लेट है। 1:50 बजा है, 1:50 हुआ है। तो ये आपका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में क्या है, इस तरह का सिंबल है लगा हुआ। मिरर इमेज का नहीं मतलब है कि कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी जो दिया हुआ आपको प्रतिबिंब, उसके ठीक दाएं तरफ एक क्या रहेगा, मिरर रहेगा लगा हुआ दाएं तरफ। इसके ठीक दाएं तरफ मिरर है और इसका इमेज ये बन रहा है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 12 बजे से उस जितना बज रहा है, जो दर्पण आपको दिया हुआ है, उसमें यदि घटा देंगे तो उसका मिरर इमेज निकल जाएगा। अब 12 बजा, या तो इसको 12 लिखें, या तो आप क्या लिख सकते हैं, 11:60। ठीक, अब इसमें से घटाइए 10:10। अब 10:10 घटाते हैं, यहां से एक क्या लेंगे, हासिल लेंगे। एक हासिल लेंगे, यहां क्या हो जाएगा, 60 चूंकि घंटा है, 12 क्या है, घंटा है। घंटा में 1 घंटा ले लिया आपने, तो 60 मिनट ले लिया। 60 मिनट में से 10 मिनट आपने घटाया, बचा क्या, 50 मिनट। और यहां क्या बचा, 11 हो गया, ये 11 हो गया, 11 में 10 गया, 1:50। यदि आपको ये घटाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप इसको लिखो 11 घंटा 60 मिनट, 11:60। अब यहां पे 10:10 आप घटा दो इसमें से 50, 1 घंटा 50 मिनट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में सिंबल यदि नहीं भी बनाते हैं, तो भी आप सीधा 11:60 से घटा दो, या 12 बजे से घटा दो, कहीं भी आप इसको घटाएंगे तो आंसर आपको। ठीक, अब इसी इमेज पे वाटर इमेज बना लेते हैं। अब इसी इमेज पे वाटर इमेज बनाइए। ये देखिए, एक है दर्पण को आपने, ठीक है, क्षितिज में ले आया, नीचे ले आया, ठीक है। अब नीचे हम ले आए दर्पण, यही दर्पण को उठा के यहां लगा दी, यही हो गया वाटर इमेज। ये क्या हो गया, वाटर इमेज। ये क्या था, ठीक है, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब था ये, अब ये वाटर इमेज बनेगा। अब ये किस तरह का सिंबल बनाएगा, ये देखिए, ये घड़ी होगी आपका। घड़ी थोड़ा गोल कम हुआ है इस बार, 12 का 12 रहेगा, 6 3 9 7 8 5 4 2 1 11 10। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये 10 बजे है, तो इसमें वहां पे बेस क्या था, ये आपका 12 और 6 बेस था आपका, ये बेस था। इसमें लेफ्ट राइट का आप देख रहे थे कॉम्बिनेशन। अब यहां पे क्या है, आपका बेस हो रहा है 9 और 3, ये आपका बेस है। ठीक, अब इसके ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा। ये दोनों जो सुई है, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर है नीचे आ जाएगा। अब नीचे आएगा, ये देखिए, यहां से आपने देखा 60 डिग्री पे है, तो अब इधर से भी ये 60 डिग्री पे होगा, तो ये 4 पे आ जाएगा। तो मिनट की सुई किस पे आ जाएगा, 4 पे। 2 पे है, यहां से 60 डिग्री दूरी तय किया है, इधर से भी 60 डिग्री दूरी। ठीक, 30 60 डिग्री दूरी तय कर लिया। अब ये 10 से थोड़ा ऊपर है, तो ये यहां आएगा, कहां आ जाएगा, 1 घंटा यहां ऊपर है, 1 घंटा नीचे चला जाएगा, तो ठीक यहां पे आएगा। 8 बजने में कुछ लेट पर आएगा। ठीक है, तो ले लो भैया, ऐसे आएगा।
इस सवाल को जब आप बनाते हैं सिंबल तो इस तरह बनेगा, लेकिन अब आपको बनाना कैसे है। सिंबल सेम बनेगा, ये जो बना हुआ है ये आंसर सही है, बट ये कितना बजा इसको कैसे डिसाइड करेंगे। घंटे की सुई 8 से ठीक थोड़ा नीचे, यदि 10 से थोड़ा ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली 8 से थोड़ा नीचे आएगा, आप जानते हैं इस चीज को। 8 से नीचे आया तो अब बजेगा कितना, लेकिन 8:20 बज रहा है, मिनट तो 20 हो रहा है, अब 7:20 तो बजेगा नहीं, ठीक है। 7:20 बजेगा क्या, 7:20 तो बजेगा नहीं कि 8:20 बजेगा। यहां पे दुविधा रहता है, आपको सिंबल इस तरह बनेगा। अब इस दुविधा को दूर करने के लिए एक ट्रिक है, यहां पे जिस तरह आपने 12 वाला ट्रिक किया उसी तरह सेम यहां पे मिरर वाटर इमेज हो रहा है, ये है वाटर इमेज। इसमें क्या कीजिए आप 18:30 में से आप घटाइए, कितना घटाना है 10:10। कितना आया 18:30, इसमें यहां पे 12 याद रखिए, यहां पे 18:30 में से 10:10 8:20। पहला ऑप्शन आप जाएंगे किस पे, 8:20 पे आंसर मानने के लिए, ठीक। यदि 8:20 ऑप्शन नहीं रहे तो आप -1 करेंगे, 7:20 आंसर करेंगे। यदि ये 8:20 ऑप्शन ना हो तो, क्योंकि आप ये सोचो 10:40 रहता, 50 रहता, तब क्या होता। अब ये एक और ऑप्शन यहीं पे देखेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन यहीं पे बनाएंगे। आप यहां 7:20 1 मिनट हम क्यों कम करने के लिए कहे कि ये जो घड़ी की सुई है ये पूरा क्लियरिटी नहीं देता है, इसीलिए ये ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। 18:30 से आप माइनस कर दो जितना भी बज रहा हो, और जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल माना जाता है। लेकिन सिंबल में यदि जाए तो सिंबल में इस तरह से आप बनाएंगे फिगर, जैसे है जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे आप, उतना ही एंगल पे आप ला के रख देंगे उसको, इस तरह से आंसर बनेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसी में फिर से घड़ी बना रहने दो, सुई को सिर्फ मिटा दो, यहां भी घड़ी बना हुआ है, बने रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका दोनों घड़ी खाली है, अब आप खुद सोचिए कितना बजना चाहिए। 8:10 करो, 8:10, इसको और थोड़ा छोटा कर दो और आसानी से समझ में आ जाएगा, 1 घंटा की सुई। 8:10 आपने किया इसको, ठीक। तो पहले मिरर इमेज में चलते हैं, ये मिरर इमेज लगा हुआ है आपका इसके दाएं तरफ, तो मिरर इमेज में क्या होगा ये, ठीक है। 8 बजा हुआ है तो ये क्या होगा, इसका बेस तो आप 12 माने हैं ना, ये बेस है आपका, तो जितना एंगल इधर 6 से इधर है उतना ही एंगल इधर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 की तरफ मुड़ जाएगा। घंटे की सुई 4 पे आ गया, 8 से 4 पे चला गया, ठीक। यहां 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, ये क्लियर हो गया आपका। अब है ये 10 पे, ये 10 पे है तो ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा, ऐसे होगा, तो ये यहां भी 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना बजेगा 10 पे, ठीक। तो अब 3 बज के कितना मिनट हो गया 50 मिनट, ठीक। अब इसको लिखेंगे 3:50, इस तरह देखने में लग रहा है ये 3:50, जबकि आप ये सिंबल देखो इसमें क्या था 6 बज के, जब 8:10 हो रहा है तो 8 बजे से थोड़ा ऊपर होगा सुई, घंटे की सुई, ठीक। यदि ये 60 होगा तो ये थोड़ा सा एंगल बढ़ा होगा यहां पे 10 मिनट का, 10 मिनट के हिसाब से 5 डिग्री बढ़ा होगा, ये 5 डिग्री मतलब 1 मिनट के आसपास बढ़ गया ये। अब यहां भी तो ये यहां आ गया, 4 बज के ऊपर निकल गया, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 50 मिनट, अब 4:50 तो आप लिखोगे नहीं, आप 4:50 लिखेंगे नहीं, लेकिन सिंबल इसी तरह बनेगा। तो अब ये हो जाएगा 3:50, ऐसे बोलचाल की भाषा में। अब इसको बनाते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या था अपना, या तो आप 12 बजाते थे या 11:60, दोनों एक ही चीज है, 12 या 11:60। अब 12 या 11:60 में आप देखिए क्या होगा, 8:10 घटा दीजिए, तो यहां आ जाएगा 60 मिनट, 60 में से 10 गया 50, 11 में से 3 गया 3:50।
यहां भी 8:10 घटा दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा 50, 3:50। तो 3:50 आंसर होगा। इसमें पूरा पूरा आप सुई के सिंबल पे नहीं जाइएगा, घंटे वाली सुई पे, मिनट पे भी कुछ हद तक निर्भर करता है। ये यदि यहां आगे था तो ये भी इधर से आगे जाएगा, यहां पे आ जाएगा और 3:50 पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी को यदि आप मिरर इमेज में जाएं, सॉरी इसमें वाटर इमेज में इस तरह का सिंबल बना, अब इस तरह का सिंबल बना तब ये उल्टा होगा। ठीक, सेम सिंबल को आप यहां से लें। अब देखिए ये 10 पे है, ये यदि 10 पे है तो ये कहां पे आएगा, देखिए 3 से एक स्टेप कम है, ये यहां 3 बेस है आपका, 3 से 30 डिग्री कम, 3 से 30 डिग्री आगे 4 पे आ गया। मिनट की सुई 4 पे फिक्स हो गई। ठीक, मिनट की सुई 4 पे फिक्स हो गई और जो 8 के आसपास है वो 10 के आसपास पहुंच जाएगा। यहां भी 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। अब क्या हो गया, 10:20। अब इसको बनाइए, कितना था 18:30 घटा 8:10, 10:20। तो पूरा पूरा आप सिंबल को देख सकते हैं, आपका ये ट्रिक फुल्ली वर्क कर रहा है। 18:30 घटा 8:10। ठीक, तो आपका ये सवाल बन गया 10:20। ठीक, 10:20। अब इसमें सिंबल का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, जैसे 8 बज के यहां पे 10 मिनट था, यहां था। अब इसमें क्या होगा, 10 से पहले होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है 20 मिनट 10 से आगे हो रहा है। तो सिंबल तो यही दिखेगा, लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 10:20 पे आप टिक करेंगे। ठीक, क्योंकि नहीं तो आपका गलत हो जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन और ले लीजिए, इसमें इसी में तीसरा क्वेश्चन एक और बना लीजिए। सपोज क्या है, आप लेते हो 7:55। आपने लिया 7:55। ठीक, अब आपका क्या है, बेस क्या है 12 और 6 है, कर दिया आपने। अब ये 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री, एक पे आ जाएगा मिनट की सुई। अब ये कहां पे है, देखिए 7:55 तो 8 के आसपास था, 8 के आसपास था तो वापस जाएगा कहां का, 4 के आसपास पहुंच जाएगा। ये 4 के आसपास पहुंचा दीजिए इसको। ठीक, 4 के आसपास पहुंच गया ये। तो अब इसको आप क्या कहोगे, 4:05। देखने में तो वही लग रहा है 4:05। फिर ट्राई करते हैं वहां पे। आप इसको लिखिए, क्या लिखना है, लिखना है आपको 7:55। ठीक है, 7:55। सबसे अच्छा इसमें घटा दो, 7:55, आसान है। 5 मिनट यहां आ गया, 0 कितना आ जाएगा 4, 4:05। आंसर यहां आपने 60 लिया, 5, 11 में से 4 गया, 7, 4:05। तो 4:05। ये घंटे से घटाने के लिए भी जानिए आप, एक यदि आप लेते हैं 60 मिनट होता है, 60 मिनट में से 55 मिनट को घटाया, 5 मिनट हुआ। ठीक है, आप जिस तरह मिनट सेकेंड को घटाने के लिए उस जैसे क्या कहते हैं रुपये को घटाने के लिए 100 लेते हैं, उसी तरह यहां क्या है 60 लेंगे, सेंटीमीटर को घटाएंगे 100 लेंगे, तो उस तरह से इस्तेमाल करना है। अब यहां पे ये वाटर इमेज, ये आपका क्या हो गया मिरर इमेज। इसी जगह वाटर इमेज देखिए नीचे लग गया मिरर से वाटर इमेज। अब इसमें क्या होगा ये, ठीक 8 देखिए यहां पे है, अब इसका बेस है ये आपका 9 और 3। ठीक, 8 पे है 30 डिग्री, 8 के आसपास है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, मानो 30 से 32 35 डिग्री जो आपका यहीं पे आएगा 10 के आसपास। आप 10 के आसपास इसको लिख चलिए घंटे। ठीक, उसके बाद ये 55 पे है तो ये कहां जाएगा, ये 55 है तो ये 12 से 30 डिग्री बना रहा है, यहां 6 से आप 30 डिग्री बनाइए, तो 6 से 30 डिग्री बनाएगा तो कहां 7 पे आ जाएगा। ठीक, तो अब ये अब सवाल अब आएगा मजा
कि इसका आंसर क्या निकलेगा। 8 बजने में यहां लेट था थोड़ा सा, ठीक है, 7 कितना बज रहा, 7:55। 8 बजने में थोड़ा लेट, यहां तक घंटे की सुई। अब ये जितना इधर है 8 के, ठीक उतना उधर है 10 से ऊपर, 10 से ऊपर ठीक उतना ही है। अब और यहां पे क्या है, 9 बेस है इसका, ठीक, और ये 11 पे था, ये 7 पे आ ही जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 30 डिग्री है, 12 से 30, ये 6 से 30 डिग्री एंगल पे है। तो आप इतना तो बना दिए। अब ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये जैसे ये बना हुआ था, क्या कहते हैं, वाटर इमेज आपने बना दिया। अब देखिए इसका दूसरा 18:30 हमने बोला था, उसमें से घटाना क्या है आपको, 7:55। 7:55। अब देखिए यहां भी यदि आपको तकनीकी रूप से दिक्कत है कि भाई घंटा लेंगे 60-90 मिनट होगा, तो आपका इसका भी एक सिंपल सा एक है, 17:90 कर दीजिए। 60 मिनट आपने पैंचा ले लिया इसमें, इससे 1 मिनट, 1 घंटा आपने पैंचा लिया, 60 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, क्या होगा 90, तो 17:90 हो गया। अब 17:90 में से आप क्या कीजिए, 7:50 घटा दीजिए, ठीक है, सॉरी 50 नहीं 55 है, 11×5 = 55 घटा दीजिए, तब कितना हो जाएगा 5, यहां बचा कितना 8 में से 5 गया 3, 35, यहां 17, 10:35 मिनट। यहां भी क्या होगा 10:35 मिनट, ठीक है, तो आपका 10:35 मिनट हो रहा है, तो आपने देखा ये 10:35 मिनट हो गया। तो अब ये तो बहुत बहुत माइनर ऊपर है ना, इससे मुश्किल से कितना 5 मिनट का, 5 मिनट की दूरी पे है। 5 मिनट यदि और होता तो 8 पे चला जाता, तो ठीक 8 पे जब जैसे ही जाता ये 9-10 पे पूरा पूरा होता, थोड़ा सा आगे निकला है ये, और यहां 35 मिनट में क्या है, यहां पे होना चाहिए इसको, घंटे की सुई को। इसमें इस चीजों का दिक्कत है कि आपको सिंबॉलिक रूप से कुछ होगा, लेकिन आप इससे घटा के एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो। 18:30 में से 7:55 को घटाइए, 10:35 निकालिए और आंसर को सीधा टिक कीजिए, बहुत ज्यादा झमेले में मत पड़िए, सबसे बेटर ऑप्शन है ये, ठीक। अब इतना समझ लेने के बाद आपका खास करके मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों अलग अलग चीज है, कितना अलग है आप देख लीजिए। मिरर को आप यहां लगा देते हैं, मिरर को दाएं साइड से किसी भी कोई भी बिंब दिया हुआ आपको, कोई भी क्या कहते हैं चित्र दिया हुआ है आपको, उसके ठीक दाएं तरफ यदि दर्पण रहता है तो आप उसको दर्पण इमेज कहते हैं। उसको जब नीचे ले आते हैं तो वही होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज में खासियत क्या है, इसको 18:30 से घटाते हैं घड़ी वाले सवाल में, ठीक। और मिरर इमेज में क्या है, इसको 12 बजे से घटाते हैं, 12 बजे से, या 0 बजे भी कभी कभी इसका यूज किया जाएगा। जब आपका 11:55 रहता, क्वेश्चन में यदि रहता कि 10:55 को घटाना है, तब आप कैसे बनाते, या 12:26 को घटाना है तब कैसे बनाते। एक और ऑप्शन देख लीजिए आप, एक और क्वेश्चन इसमें मिरर इमेज के अंतर्गत आपको परेशान करेगा कभी कभी समझने में। सपोज किया जाए अभी बज रहा है, ठीक है, 12:10 12:10 हो रहा है। अब आप तो इसमें घटा, फिगर तो बन जाएगा, फिगर ये हो जाएगा कि थोड़ा सा इधर 12:10 यदि घंटे की सुई यहां गया है, उतना ही एंगल कम कर दीजिए, थोड़ा एंगल कम करके बना दीजिए, सॉरी, ठीक है। और घंटे की सुई इधर नहीं जाके थोड़ा सा इस साइड, जितना लेफ्ट जितना राइट था उतना लेफ्ट हो गया। ये 10 पे है, 2 पे है, 10 पे हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री इधर तो 60 डिग्री इधर, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन गया। बट अब कितना बजा ये निकालना आपको, तो ये निकालने के लिए अब देखिए 10 मिनट लेट हो गया ना, ये जहां 12:10 हो रहा था वहां 10 मिनट लेट हो गया। अब इसमें से कैसे घटाएंगे आप, 12 बजे से कैसे घटाएंगे आप 12 बजे से घटा नहीं सकते, तो 12 बजे से जब नहीं घटा सकते, आप ये सोचिए यहां 1 आया क्यों, 1 2 3 4 5 6 आपने क्यों लिखा, 1 2 3 4 इसलिए लिखे 12 बराबर 0। 12 जब बजने के बाद हम 0 काउंट कर लेते हैं, 0 के बाद 1 बजाते हैं, 2 3 4 ऐसे घड़ी चलती है, ठीक। आपने 12 बराबर 0 कर दिया। अब ये 0:10 हो गया, क्वेश्चन आपका क्या हो गया 0:10, ठीक। अब यहां पे यदि 0:10 को आप घटा दो, इसमें से आप क्या किए,
1 घंटा क्या किए, बकाया दे दिए उसको, तो 60 मिनट हो गया, 60 में से 10 गया 50, 12, यहां क्या बचा 11, 11:50। अब देखिए 11:50 आंसर है। इससे भी आसान तरीका क्या है, 11:60 आप लिखते ही थे 12 बजे को, 0:10 लिख दीजिए, 11:50 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आप बना सकते हैं, इजी गोइंग बन जाएगा आपका। और वाटर इमेज में इसी का बात करेंगे, तो अब जो है इसको देखिए, 12 है, ये 6 के आसपास हो जाएगा, सीधा सीधा उल्टेगा ये, और 10 है तो 4 पे चला जाएगा, 10 है तो 4 पे चला जाएगा, 6:20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको करते हैं, देखिए अब इसको बनाइए, आप इसको सीधा लीजिए, घंटे की सुई है, थोड़ा छोटा कर दीजिए, इस तरह से बना दिया आपने घंटे की सुई। अब 12:10 तो 10 पे है, यहां 20 पे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक, अब आप इसको घटाइए, 18:30 में से 12:10, 6:20। आपका क्लियर है, 6:20। आपने देखा किस तरह से, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, किसी भी अभी तक तो नहीं पूछा गया है। आप कोई भी क्वेश्चन सेट बनाइए, आपको अभी हम व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे और देवांजी क्लासेस के ग्रुप में भी डालेंगे, और उसके बाद कल जो है आपका हो सकता है कि सिमरा वगैरह में जब पढ़ाया जाए तो उसमें भी आपका इसको इस्तेमाल किया जाए, आपको इसका जो है टेस्ट वगैरह लिया जाए, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। कल परसों में वहां भी सेट का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आपको इसका। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, बनाइए, और फिर इसका जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से बना कीजिए, क्वेश्चन बैंक से बनाना सबसे बेटर होता है। ठीक है, थैंक यू।